अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास आउटलाइन में दो टॉपिक हैं। फर्स्ट वन इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। इसको हम डिफाइन करते हैं, द सर्फेसिस having same electric potential at all point are called equipotential surfaces. No work is required to move a charge from one point to other on equipotential surface. ऐसी सरफेस जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम हो, कांस्टेंट हो, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे हमें कोई वर्क रिक्वायर नहीं होता टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हमें कोई वर्क डन नहीं करवाना पड़ेगा। जैसा कि पहले हमने बात की, जब टू चार्ज प्लेट्स थी, ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हमने देखी, पॉजिटिव और नेगेटिव, वहाँ पे अगर हम फील्ड के ऑपोजिट अगर हम चार्ज को लेके जाना था तो हमें वर्क डन करवाना पड़ा। लेकिन फॉर एग्जांपल इक्विपोटेंशियल का मतलब है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। यानी अगर हम वो पैरेलल प्लेट्स यूज कर रहे हैं तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो उन दोनों के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा और कोई वर्क डन नहीं करवाना पड़ेगा टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो ऐसी सरफेसेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सेकंड जो है हमारा टॉपिक वो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास फिगर है इसकी। डाइपोल को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर डिफाइन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को भी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, P इज इक्वल टू क्यू, डी के इक्वल होता है और ऑलवेज होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो इस फिगर को अगर हम देखें तो हमारे पास टू चार्जेस हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। हमने एट द पॉइंट P हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो जो डिस्टेंस है पॉइंट P से प्लस Q चार्ज तक वो है हमारे पास R1। जो हमारे पास डिस्टेंस है P से नेगेटिव चार्ज की तरफ तक उसको हम कहते हैं R2। और ये जो दरमियान है दोनों का मिड है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, यहाँ से ओरिजिन से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो है R, और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होती है P इज इक्वल टू क्यू डी एंड ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। A simple dipole configuration is shown in figure. Potential at point P due to this dipole is given by V is equal to summation I VI। अगर हमारे पास हमने ith चार्जेस का भी अगर हमने पोटेंशियल निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं समीशन फॉर्म में। लेकिन हमारे पास चार्जेस अभी टू चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, उनका पोटेंशियल है V1 एंड V2। V1 किसका पोटेंशियल है? पॉजिटिव चार्ज का। V2 किसका पोटेंशियल है? नेगेटिव चार्ज का। तो पोटेंशियल हमने पहले इसको डिफाइन किया था और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखी थी। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एफ नॉट Q/R। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास क्या आएगा पोटेंशियल? 1/4 पाई एफ नॉट Q/R1 आ जाएगा, प्लस नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आएगा? 1/4 पाई एफ नॉट माइनस Q/R2। ओके, माइनस Q के लिए हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो Q जो है वो माइनस में आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? V इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1, और ये एंड वाला जो माइनस क्यू था ये माइनस स्टार्ट में ले जाएं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 -1/R2। V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लें तो आएगा R2 - R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। If point P lies far away from the dipole, that is R is very greater than D, then we approximate। अगर यहाँ पे एक सपोजिशन करनी है हमने कि ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूरी पे हो, अगर ओरिजिन से बहुत ज़्यादा दूरी पे हो, तो ये जो दोनों चार्जेस का डिस्टेंस है D वो वेरी लेस देन हो जाएगा R से। R क्या है? ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस, यानी P अगर लाई कर रहा हो फेयर यानी बहुत दूरी पे हो P पॉइंट, तो हमारा जो D है वो वेरी स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू R। तो हम क्या कर सकते हैं, जब D वेरी स्मॉल हो जाएगा, क्या हम कह सकते हैं R इज वेरी ग्रेटर देन D, देन R2 - R1 इज इक्वल टू D cos थीटा एंड R1 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। हम ये सपोजिशन करेंगे कि R2 - R1 इज इक्वल टू D cos थीटा एंड R1 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये कैसे आएगा? ये देखें, ये फिगर देखें, R2 - R1 किसके इक्वल है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस तरफ R2 की तरफ यहाँ तक, तो इस पॉइंट से लेके ये नेगेटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस है ये डिफरेंस है R2 - R1। ये क्या है? R2 - R1 यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव से लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा की है, यहाँ तक तो R1 है, और R2 जो है वो पॉइंट P से लेके यहाँ नेगेटिव तक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक दोनों का डिफरेंस आएगा R2 - R1। और ये जो D है इसका प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट यहाँ से लेके नेगेटिव चार्ज तक, ये D जो है डिस्टेंस दोनों चार्जेस के दरमियान उसका प्रोजेक्शन है, तो हम उसको लिख सकते हैं D cos थीटा के इक्वल। और R1 R2 इज इक्वल टू R हम कैसे लिखेंगे? जब हम D को वेरी स्मॉल कर रहे हैं एज कंपेयर टू R, इसका मतलब है कि हम ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लाई कर रहे हैं D को एट दिस पॉइंट, जब यहाँ पे आएंगे तो R2 और R1 की बजाय हम इसको R कंसिडर करेंगे, R1 R2 की जगह हम R स्क्वायर लिख लेंगे। ये आ जाएगा पोजीशन की R2 - R1 इज इक्वल टू D cos थीटा के इक्वल, और R1 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये पुट कर दें दोनों वैल्यू, V आ जाएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D cos थीटा और R स्क्वायर। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD cos थीटा और R स्क्वायर, और QD हमें पता है कि इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट P के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा और R स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ केसेस आते हैं कि हमारे पास निकल गया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा ओवर R स्क्वायर। हमारे पास कुछ केसेस हैं इसके, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री अगर पुट करें cos की वैल्यू, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिग्री ओवर R स्क्वायर। cos 90 पे 0 होता है तो पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। नो पोटेंशियल एग्जिस्ट ड्यू टू अ डाइपोल। सेकंड नंबर पे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा और R स्क्वायर, और cos जो 0 पे है वो मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम आएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर आ जाएगा।
along dipole axis potential is maximum. And third जो केस है, if theta is equal to 180 degree, then v is equal to 1 over 4 pi epsilon naught p cos 180 over r square. तो यहाँ पे भी मैक्सिमम आएगा क्योंकि cos 180 भी 1 के इक्वल होता है. v is equal to 1 over 4 pi epsilon naught p over r square आ जाएगा. पोटेंशियल इज मैक्सिमम अलोंग इनवर्स डाइपोल एक्सिस. ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.